स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी पे। जो खान सर का बिहार स्पेशल का सीरीज कंटिन्यू था उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था बिहार का जो बेसिक बिहार एक परिचय वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर वाइज अप्रोच में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन का भी कुछ पार्ट उसमें हम लोगों ने क्लियर किया था। आज उसके वीडियो के 4th पार्ट में हम लोग हैं और ये है आपका पूरा कंप्लीट प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें। और जिन साथियों ने अभी तक पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे लिंक, और कहीं ना कहीं आई बटन पे भी आपको सारे वीडियोस का लिंक आ रहा होगा तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो खान सर की ये वो बिहार स्पेशल वाला बुक है, बिहार एक परिचय वाला बुक है जिसका काफी ज्यादा डिमांड था। आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है। तो आइए बिना देर के हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं क्योंकि पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने बहुत डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ये 66वीं में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि पाटलिपुत्र, 4 ऑप्शंस थे, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, वो था राजगृह। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है, तो वो नवपाषाणिक संस्कृति है। इसमें हम लोगों को औजार और बर्तन प्राप्त हुए थे, तो इससे हम लोगों को आइडिया है कि ये नवपाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड है। बिहार के चिरांद ये कहाँ पड़ता है आपको, तो सारण में पड़ता है। सारण में पड़ता है बिहार का चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या थी, तो नवपाषाणिक थी। यहां से हमें औजार और मिट्टी के और बर्तन वगैरह हमें प्राप्त हुए थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, स्थिरमित्र, मति, स्थूलभद्र या सुधर्मन, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हम लोग। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उदयन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इसमें आपको ऑप्शन है राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजगृह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राजगृह, जिसको राजगीर के नाम से आज हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित था, तो ये आपके बिहार में अवस्थित था। ये बिहार का प्राचीन इतिहास का हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड होंगे। और आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं सब किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इधर बीपीएससी या बिहार दरोगा या बीपीएससी द्वारा कंडक्टेड किसी भी एग्जामिनेशन में। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। एग्जाम कौन सा था, तो 60 से 62 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था, ये हम लोग सब जान रहे हैं कि नालंदा विहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। हम लोगों ने इसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन, इन जितने भी क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं अभी हम लोग तुरंत आंसर पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन पिछले वाले वीडियोस में कर रखा है। और क्वेश्चंस चूंकि रिपीट होते हैं, हम लोग जानते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास को हम लोग अभी देख रहे हैं, तो बीपीएससी में भी क्वेश्चंस रिपीट होता है, बिहार दरोगा में भी क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है। यहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाना मुख्य उद्देश्य है, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज अप्रोच में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आरबीडी पब्लिकेशन वाली जो बुक है तो इसको भी करना जरूरी था क्योंकि ये चैप्टर वाइज अप्रोच में ये भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पिछले वीडियो में लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट रिपब्लिक जो थी वो कहां थी, वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिक वो वैशाली में थी। और उसके बाद ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो गया मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिच्छवी वंश। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो ये उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है। संख्यात्मक मतलब नंबर्स के रूप में सबसे ज्यादा बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में
बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये गंगा नदी के किनारे दिया जाएगा। जो जैविक कृषि यानी कि जो बायो फार्मिंग है उसको गंगा नदी के किनारे बिहार सरकार के द्वारा ये बढ़ावा दिया जा रहा है, गंगा नदी के किनारे इसकी खेती करने के लिए। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये 3rd पोजीशन में है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार 3rd पोजीशन होल्ड करता है। केसरिया सुप्रसिद्ध किस लिए है? तो केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। कुंभकाड़ स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। कुम्हराड़ स्थल, कुम्हराड़ अभी पाटलिपुत्र की भी ये एक विधानसभा सीट भी है कुम्हराड़, तो ये स्थल कहाँ से संबंधित है? तो पटना से यानी कि पाटलिपुत्र से, तो इसका आंसर ए होगा। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था? तो लगभग 670 ईसा पूर्व में 670 ईस्वी में किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में उसको डेवलप किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ? तो ये आपका 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका भेजा गया था, उन्होंने अपने पुत्र को और पुत्री को भेजा था, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा गया था। तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन सा है? तो ये गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। गुप्तास पीरियड के दौरान में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुसलमान। बख्तियार खिलजी जो था उसके द्वारा इसको पूरा कंप्लीट विध्वंस किया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुसलमान। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के फाउंडर थे धर्मपाल जी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये आपकी राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मतलब जिस टाइम पे सिकंदर महान हुआ करता था उस टाइम पे ये राजा भी हुआ करते थे, तो वो थे धनानंद। सिकंदर के पैरेलल में धनानंद थे, उस दौरान वो भी समकालीन थे। ठीक है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का राज जो है मौर्य वंश के बाद स्थापित हुआ था। शुंग वंश करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह भी क्वेश्चन आपने अभी पिछला ही देखा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर एग्जामिनेशन में, तो वही हम लोग आपको बता भी रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, और सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है पिछले वीडियोज में। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? सबसे पुराना राजकुल भारत का कौन सा है? तो वो है वर्धन राजकुल। अशोक की महानता मुख्यतः है कलिंग विजय में, बौद्ध धर्म के प्रचार में, भारत के राजनीतिक एकीकरण में, या विश्व बंधुत्व में? तो इसका मेरे हिसाब से लग रहा है कि सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, बट बुक में आपका विश्व बंधुत्व में दिया गया है। अशोक की महानता कलिंग विजय में भी थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी अशोक ने पुरजोर तरीके से किया। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है भारत को एक करने का काम किया। भारत के राजनीतिक एकीकरण में भी अशोक का बहुत बड़ा योगदान था, और विश्व बंधुत्व में भी। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर डी दिया गया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि अशोक की महानता मुख्यतः किस में है, इनमें से सभी में है या सिर्फ विश्व बंधुत्व में? आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र बहुत बार हम लोगों ने सुन चुके हैं। हड़यक नरेश बिंबिसार की
राजधानी क्या थी? तो ये राजगीर या गिरिब्रज। राजगीर को राजगीर या गिरिब्रज भी कहा जाता था। गिरिब्रज अगर कहीं आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एंशियंट दौर में, प्राचीन काल में गिरिब्रज भी नाम था राजगीर का, ठीक है, गिरिब्रज भी नाम था। तो हड़यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रज। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित थे, ठीक है। ये आपका 2007 में पूछा गया था कि अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, तो मौर्य राजवंश से संबंधित थे। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो यहां पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था अभी जस्ट कि शुंग वंश आया था। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था सत्ता में? तो शुंग वंश आया था। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते। चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? हम लोगों ने अभी सेकेंड ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहां पे? चिरांतपुरा स्थल में। बर्तन और कुछ औजार प्राप्त हुए थे। नवपाषाणिक औजार और कुछ बर्तन प्राप्त हुए थे चिरांतपुरा स्थल से। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो मगध राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? तो अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य के भी नाम से जानते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य की कूटनीति या कौटिल्य की राजनीति बुक्स भी है बहुत सारी, और कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन हिस्ट्री में अगर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीपीएससी 30वीं बिहार न्यायिक सेवा जो थी जुडिशियल वाली, उसमें भी ये पूछा गया था कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो थी वो कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, को किसने बनवाया था? तो मौर्य सम्राटों ने इसको बनवाया था। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। अशोक 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय हुई। कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास किया। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एक है आपका कि अशोक ने 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय हुई, और एक कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास किया। ये तो करेक्ट आंसर है कि बहुत उदास किया था उनकी दुर्दशा। और ये 261 ईसा पूर्व में, शायद आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, ये 261 ईसा पूर्व में ये विजय प्राप्त हुई थी कलिंग युद्ध की। ये 261 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पे आपका 269 ईसा पूर्व दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो इसका कारण जो है आर जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अभिकथन गलत है, तो आर सही है, ए गलत है, आर सही है। इसका डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। कलिंग वासियों की दुर्दशा ने उन्हें बहुत उदास किया था, और ये 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय नहीं होता, 261 ईसा पूर्व में यह विजय हुआ था, ठीक है। शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में यहां पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। वो कहां पे संप्रदाय लोकप्रिय था? बिहार, मिर्जापुर, बंगाल, सुंदरबन। करेक्ट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की कौन सी थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन यहाँ पे भी फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। अशोक महान पुत्र थे किनके? तो बिंदुसार के अशोक पुत्र थे, ठीक है। अशोक की राजधानी कहां थी? अगेन सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नालंदा में एक प्राचीन क्या हुआ करता था? विश्वविद्यालय, मंदिर, राजप्रासाद या उपरोक्त सभी। यहां पे एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसको विध्वंस कर दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। देखो क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलर रिपीट हो रहे हैं इसी सेट में। ये आपके बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी में पूछा गया था सन 2001 में। तो अशोक किस वंश के राजा थे? तो ये मौर्य वंश के राजा थे। और अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार जुडिशियल सर्विस 2018 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो आप
आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल एंशिएंट हिस्ट्री या कोई भी जो टॉपिक हम लोग अभी इसमें देखेंगे चैप्टर वाइज अप्रोच में, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी एग्जाम में। और आप इतना समझ लो कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या बिहार दरोगा, तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, ये एकदम कंफर्म है। ठीक है, अभी 69वीं के लिए भी बहुत टाइम है, तो एक बार आप लोग इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। अशोक महान पुत्र थे किनके? अभी रिसेंटली अभी जस्ट देखा 2 क्वेश्चन पहले। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि उद्यन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहान किसके शासनकाल के दौरान आया? ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान जो ये फाहान थे, जो चीनी टूरिस्ट इनको कह सकते हैं, तो वो इस दौरान आए थे। किनके दौरान? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आए थे। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये हड़यक वंश का राजा था। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। और वैशाली के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला गणतंत्र यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक, तो वो भी वैशाली करेक्ट आंसर होगा। अशोक महान पुत्र थे, फिर रिपीट हो रहा है। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, ये आपके उत्पाद दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछी गई थी कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने इनके शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोधगया में है। निम्न से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? किसके अनुसार कहा जाता है? किस सोर्स के अनुसार? बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा या कलहन की राज तरंगिनी? तो ये कलहन की राज तरंगिनी वही एक लौता सोर्स है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, बसाया था। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस पाल शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। पिछले कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो था, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, वो बौद्ध धर्म के लिए उसकी स्थापना की गई थी और वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी, जो कि एक पाल शासक थे। ईसा एवं 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये हमेशा बोलने में थोड़ा सा जीभ लपलपा जाती है। ये गणतंत्रात्मक का मतलब पहली रिपब्लिक, तो मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की पहली रिपब्लिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो थी कहाँ पे? वैशाली में थी। एक कंप्लीट डेमोक्रेसी फॉलो होता था, चुनाव हुआ करता था, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होता था, डेवलपमेंट जो होता था वो सिंक्रोनाइज्ड काइंड ऑफ होता था, और जनता जो थी वो मालिक थी। और यहाँ पे चुनाव जनता के द्वारा, जनता ही अपने जो राजा होते थे उनको चुनती थी। तो ये एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी। कब? तो वैशाली में हुई थी ईसा एवं 6ठी शताब्दी के दौरान विश्व की पहली रिपब्लिक। तो ये वैशाली इसका करेक्ट आंसर होगा। सम्राट अशोक महान जिसने 40, इससे आपको पता चलता है कि कितना बिहार का जो प्राचीन इतिहास है कितना उत्कृष्ट और कितना स्वर्णिम है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में वैशाली, एथेंस भी आपको दिख रहा है जो कि ग्रीस में हुआ करता है, स्पार्टा, पाटलिपुत्र, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वैशाली। तो मतलब विश्व के पटल पे बिहार का कितना उत्कृष्ट और स्वर्णिम प्राचीन इतिहास रहा है यहां से पता चलता है। ठीक है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। अभी अशोक राजपथ कहा भी जाता है, पटना की जो मेन जो सड़क है। प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को डिस्गाइज करके, मोल्ड करके पूछा जा रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? कौन सा इनमें से शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह पूछा जा रहा है। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, उदानपुरी, विजयनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर जो था वो शिक्षा का केंद्र नहीं था। विजयनगर फेमस था स्पिरिचुअलिटी के लिए, विजयनगर फेमस था अपने आर्किटेक्चर के लिए, जो पुराने मंदिर जो होते हैं उनके आर्किटेक्चर, उनकी कला संस्कृति, इसके लिए विजयनगर फेमस हुआ करता था। और विजयनगर सेंटर था आर्ट एंड कल्चर के लिए।
तो एजुकेशन के लिए भी है पैरेलली, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आपका विजयनगर होगा। ये शिक्षा का केंद्र नहीं था, बाकी नालंदा, विक्रमशिला, उदानपुर हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? तो कनिष्क जो था वो मगध का शासक नहीं था। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो यह आपकी मौर्य काल की है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनशुआंग ने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यह भी एक चीनी सैलानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 74। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, उदंती पक्षी विहार, कामाख्या मंदिर। तो ये तो आपका सलीम अली पक्षी विहार गोवा हो जाएगा, इसका उदंती पक्षी विहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शायद छत्तीसगढ़। अशोक स्तंभ जो है ये आपका, कामाख्या मंदिर भी आपके बिहार में नहीं। अशोक स्तंभ जो है ये बिहार, यूपी, एमपी और हरियाणा के कुछ पार्ट में आपको अशोक स्तंभ देखे जाते हैं। अशोक स्तंभ प्राप्त होते हैं, मतलब बिहार में कहीं पे, यूपी में भी प्राप्त होते हैं, मध्य प्रदेश में भी प्राप्त होते हैं एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा में भी प्रसिद्ध स्थल अशोक स्तंभ जो है वो प्राप्त होते हैं। तो यहां पे पूछा जा रहा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो इसका करेक्ट आंसर बी अशोक स्तंभ हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। ये हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि सबसे पहले उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल के रूप में डेवलप किया था, डिजाइन किया था और सेलेक्ट किया था कि पाटलिपुत्रा ही हमारी राजधानी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर उदयन हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों यानी कि इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेखों में पाली भाषा जो है वही प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख जो दिखते हैं, जिसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं इंग्लिश में, वो पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में है। तो ये आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो गया। खान सर के आरबीडी पब्लिकेशन का जो बुक था, जिसका हमेशा आप लोगों ने कहा कि मास्टर वीडियो आना चाहिए और बुक का भी बहुत डिमांड है, बिहार एक परिचय करके बुक का नाम है आरबीडी पब्लिकेशन की, तो उसका ये आज एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग मॉडर्न से शुरू करेंगे। तो इस पूरे श्रृंखला में, इस पूरे सीरीज में हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दिखाते रहिए। और जिन साथियों का पिछला वीडियो स्किप हो गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग पिछले वीडियो का भी लिंक डाल देंगे ताकि आप वहां से भी वीडियो को देख सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट for the upcoming examination. Thank you so much.